आरएलडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद से ही उनके फेफड़े में संक्रमण तेजी से बढ़ गया था। अजीत सिंह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद रह चुके थे। चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी। चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1986 से की थी। साल 1986 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने थे अजीत सिंह। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1997 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में पहली बार अजीत सिंह चुनाव हारे। 1989 में अजीत सिंह पहली बार बागपत से लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी और मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे अजीत सिंह। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर बताया कि चौधरी साहब नहीं रहे। साथ ही इमोशनल मैसेज भी पोस्ट किया। पीएम ने ट्वीट कर अजीत सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया। लिखा, हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे अजीत सिंह। केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाया। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर आरएलडी प्रमुख को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके निधन पर दुख जताया। साथ ही दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति देने की कामना की। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा, आपका यूं अचानक चले जाना किसानों के संघर्ष और भारतीय राजनीति में कभी न भरने वाली जगह छोड़ गया। भारत में दूसरी बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केस। 24 घंटे में सामने आए 4,12,262 नए मरीज। 3,980 कोविड संक्रमितों की मौत। 3,29,113 लोगों ने कोरोना को दी मात। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आईसीयू में कराया गया भर्ती। नाबालिग के यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। फिरोजाबाद में ऑक्सीजन न मिलने से महिला की मौत। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में 1 घंटे लाइट न होने से ऑक्सीजन कंटेनर हुआ था बंद। परिवार वालों ने लगाया लापरवाही का आरोप। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़। परिजनों का आरोप, बाहर से इंजेक्शन मंगाकर लगवाने के बाद भी मरीज की जान नहीं बच सकी। ललितपुर में कोविड जांच केंद्र के पास गर्भवती महिला फर्श पर पड़ी रही। अस्पताल परिसर में ही महिला ने नवजात को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। मेरठ में ऑक्सीजन प्लांट वालों ने गैस लेने आए लोगों से की मारपीट। थाना टीपी नगर क्षेत्र में स्थित माहेश्वरी ऑक्सीजन प्लांट पर गैस लेने आए लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। बागपत में कोरोना मरीजों के शवों को शमशान घाट लाने वाले एम्बुलेंस चालकों की लापरवाही। पीपी किट शमशान घाट के बाहर खुले में फेंक रहे एम्बुलेंस चालक। मुजफ्फरनगर में भाकियू जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान ने कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। कहा, किसी भी शख्स की प्रशासन की लापरवाही से मौत हुई तो डीएम कार्यालय में होगा अंतिम संस्कार। कानपुर में कोरोना संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की खोली पोल। अधिकारियों की लापरवाही संक्रमितों पर पड़ी भारी। हालत अस्पताल में 34 वेंटिलेटर कई दिनों से हैं खराब। वाराणसी में दरेको ऑक्सीजन प्लांट में आई खराबी। उद्घाटन के दूसरे ही दिन हुई खराबी। खराबी दूर करने में जुटे कर्मचारी जल्द ही दिक्कत दूर करने का दिया भरोसा। कर्फ्यू के बाद भी हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल दिखाई दी। बेरोक-टोक घूम रहे हैं बाहर से आए तमाम श्रद्धालु। हर की पौड़ी पर कर रहे हैं गंगा स्नान।
रुड़की में ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से कांग्रेस विधायक नाराज। जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने से नाराज हुए विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट में जाकर जताई नाराजगी। जालौन में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद प्रशासन में हड़कंप। प्रशासन अमला व्यवस्था सुधारने के लिए मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। औरैया में डीएम के प्रयास में पहुंची ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप। हमीरपुर से औरैया पहुंचे 71 ऑक्सीजन सिलेंडर। जरूरतमंदों को निःशुल्क मिलेंगे सिलेंडर। आजमगढ़ के मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हुई शुरू। आजमगढ़ के सीआरओ के नेतृत्व में टीम ने मंडली अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। महोबा में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत की शानदार पहल। बीजेपी विधायक ने कोरोना ग्रस्त होने के बावजूद विधायक निधि से ऑक्सीजन मशीनों के लिए 60 लाख रुपए की राशि मशीनों को मंगवाकर एलवान अस्पताल में स्थापित कराया। सोनभद्र में कुछ देवदूत बनकर लोगों को ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर और जरूरतमंदों तक खाना तक मुहैया करा रहे हैं। मेरठ में जेल से 350 कैदी और बंदियों को 2 महीने के लिए पेरोल पर किया गया रिहा। स्थायी और अस्थायी जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से करवाने के लिए शासन को दिए निर्देश। गाजियाबाद की आम्रपाली विलेज सोसाइटी में फूटा कोरोना का बम। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के मुताबिक सोसाइटी में कोरोना के 300 से ज्यादा लोग संक्रमित। 10 लोगों की कोरोना से हो चुकी मौत। प्रशासन ने सोसाइटी की सील। गाजियाबाद पुलिस ने अस्पताल में इस्तेमाल किए गए दस्तानों की धुलाई करके उन्हें रीपैकिंग करके बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। लोनी क्षेत्र के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने की कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गाजियाबाद में होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा में अब आएगी तेजी। गाजियाबाद नगर निगम में शहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन गैस का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। रजिस्ट्रेशन के 36 से 48 घंटे में मिलेगी ऑक्सीजन। बरेली में कोतवाली पुलिस ने दवाइयों के मार्केट में मारा छापा। महंगे सैनिटाइजर बेच रहे दुकानदारों को दी चेतावनी। बिना मास्क पहने दवाएं बेच रहे दुकानदारों के काटे गए चालान। शहर कोतवाली पुलिस ने शास्त्री मार्केट में मारा छापा। जालौन मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के साथ चल रहा मजाक। भरा ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर मरीजों को खाली सिलेंडर देकर हो रही खाना पूर्ति। मरीज के परिजन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर मांग रहे मदद। मजबूर बेटी ने मां को बचाने के लिए लगाई गुहार। उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक और मौत। पेशे से पत्रकार हमजा रहमान ने तोड़ा दम। बेटा दिन भर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा रहा। बेटी ने रो कर कहा, सिस्टम की लापरवाही से गई पिता की जान। यूपी में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 31,165 नए केस। 40,852 लोगों ने दी कोरोना को मात। 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। श्रीनगर के कीर्ति नगर में एक ही गांव में 19 लोग पॉजिटिव। जांच के लिए लैब भेजे गए 120 अन्य लोगों के सैंपल। गांव को प्रशासन ने बनाया कंटेनमेंट जोन। शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने बंगाल में लगाया मिनी लॉकडाउन। लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक। कुछ घंटों के लिए ही खुलेंगी दुकानें। राज्य सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही रहेंगे मौजूद। मास्क लगाना अनिवार्य। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। हरिद्वार के जगजीतपुर में हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ताली और थाली बजाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, मेडिकल कॉलेज के साथ बड़ा अस्पताल बनाने की मांग पर जमीन का हुआ था आवंटन। अब तक शुरू नहीं हुआ निर्माण कार्य। हरिद्वार में अभी भी नहीं रुक रही एम्बुलेंस चालकों की मनमानी। निर्धारित दरों से ज्यादा किराया मांगने का आरोप। 15 किलोमीटर तक 800 रुपए का किराया जिला प्रशासन ने किया था निर्धारित। बिल और रसीद देना भी अनिवार्य। पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र ने जारी किया अपना वीडियो। कहा, कोरोना की वजह से घर में हूं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मैं हूं बीमार। पत्नी और बेटी की मौत की वजह से सदमे में हूं। बेटी की मौत के लिए अस्पताल को ठहराया जिम्मेदार।
मैनकाइंड फार्मा ने कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवार के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अभिनेता अनिल कपूर भी मैनकाइंड फार्मा के इस नोबल इनिशिएटिव से जुड़े। कहा उनके फर्ज का कर्ज उतारने के लिए आगे आई मैनकाइंड फार्मा की कोशिश जरूर है। हम शहीद डॉक्टरों, पुलिस के जांबाजों, नर्सों, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए 100 करोड़ का योगदान करेंगे। प्रतापगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। प्रधान पद पर जीत के बाद प्रत्याशी ने पूरे गांव में निकाला विजय जुलूस। डीजे पर किया डांस, पटाखों के साथ आतिशबाजी भी की। बस्ती में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन, जीते हुए प्रधान प्रत्याशियों के जश्न का वीडियो वायरल। डीजे के साथ गांव में निकाला विजय जुलूस। बिना मास्क के दिखे कुछ समर्थक, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। बिजनौर में लोगों को कोरोना का नहीं है खौफ। चुनावी विजय जुलूस में थिरके समर्थक। सैकड़ों की तादाद में प्रधान और उनके समर्थकों ने निकाला जुलूस। कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। बागपत में नवनिर्वाचित प्रधान गांवों में समर्थकों की भीड़ के साथ जश्न में डूबे। ढोल नगाड़ों के साथ गांव-गांव निकला जुलूस। धारा 144 और कोविड-19 की गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। आगरा में भाजपा के पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दिया धरना। पुत्रवधू लड़ी थी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। एटा में बीजेपी के 4 विधायक सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। चुनाव में बेईमानी करवाकर सपा उम्मीदवार को जिताने का लगाया आरोप। बरेली के भंडरिया गांव में चुनावी रंजिश के चलते घर में घुसकर मर्डर। नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्य की जेठानी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। प्रधान प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशी पर आरोप। लखनऊ के रानीपारा गांव में चुनावी रंजिश में प्रधान सुनील सिंह पर हमला। प्रधान के भाई पर भी बदमाशों ने किया हमला। जौनपुर में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। गंभीर हाल में जिला अस्पताल में हुई मौत। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कंधी गांव का हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। चंदौली में चुनावी रंजिश को लेकर बस्ती में दबंगों का हमला। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। दोनों तरफ से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धानापुर थाना क्षेत्र के आवाजापुर गांव की घटना। फतेहपुर में कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन। जीत के बाद प्रधान और समर्थकों ने निकाला जुलूस। हमीरपुर में जीत के जश्न में नियम और कानून भूले प्रधान। ग्रामीणों और महिलाओं को इकट्ठा करके जमकर मनाया जश्न। लोगों ने जमकर लगाए ठुमके। प्रयागराज में वोट न देने से नाराज दबंगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोला। आमने सामने हुई मारपीट में कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में चुनाव जीतते ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के भाइयों की दबंगई। ग्रामीणों को पीटने के बाद महिला प्रत्याशी के पति के अपहरण करने की कोशिश। बस्ती में जमकर मचाया उत्पात। गोंडा में लोगों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाने के बाहर हंगामा करते दिख रहे हैं लोग। मनकापुर कोतवाली परिसर का है वीडियो। चुनाव में हार जीत को लेकर हुआ था विवाद। सुल्तानपुर में नवनिर्वाचित प्रधान की जीत के जश्न में आतिशबाजी का विरोध करना पड़ा महंगा। समर्थकों ने ईंट पत्थर से घर पर किया पथराव। गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। आरोप लगने वाले 2 प्रत्याशी धरने पर बैठे। कन्नौज के सदर से सपा विधायक अनिल धोरे का पोस्ट हुआ वायरल। जिला प्रशासन पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को वार्ड नंबर 24 से जुटाने का लगाया आरोप।
कुशीनगर में चुनाव जीतने के बाद प्रधान प्रतिनिधि प्रभुनाथ शुक्ला के बिगड़े बोल। प्रधान पद की लड़ाई को बताया भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, कहा आतंकवाद से लड़ी है लड़ाई। प्रतापगढ़ में चुनाव में वोट न देने से भड़के दबंग प्रधान। दलित के तालाब में दबंगों ने डाला जहर। तालाब में जहर पड़ने से हजारों मछलियां मरी। पुलिस पर मुकदमा दर्ज। पंचायत चुनाव के कई दिन बीतने के बाद जीते हुए 6 प्रत्याशियों को नहीं मिला प्रमाण पत्र। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जब तक प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते कोई घर नहीं जाएगा। झांसी के समथर इलाके में भूसे के मकान में आग लगने से हड़कंप। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिर्जापुर में कार में लगी भीषण आग। कार में सो रहे थे 2 लोग। कार में आग देखकर ग्रामीणों ने दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। चिल्ल थाना क्षेत्र के मवैया गांव की घटना। ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। आग ने देखते ही देखते लिया विकराल रूप। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का मामला। हाथरस के कपूरा गांव में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ग्रामीणों के मुताबिक जहरीली शराब पीने से हुई मौत। एसपी के मुताबिक शुरुआती जांच में सांस में तकलीफ है मौत का कारण। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर इलाके में महिला की गोली मारकर निर्मम हत्या। एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने प्रपोजल रिजेक्ट करने पर उतारा मौत के घाट। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। लखनऊ के गंडुबा इलाके में ससुराल में मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। बांदा में मोरंग खदान में अज्ञात हमलावरों ने खदान कर्मचारी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के लहुरेटा गांव का मामला। प्रतापगढ़ में एलआईसी के एजेंट ने पैसों के खातिर झूठी कहानी रची। एजेंट ने ग्राहकों के लाखों रुपए आईपीएल के मैच में लगाकर सट्टा खेला था, जिसमें वो 4 लाख रुपए हार गया था। बलरामपुर में एक युवक को बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल। वीडियो में 3 से 4 युवक फिल्मी स्टाइल में सिगरेट और पिस्टल लेकर युवक को धमकाते हुए और पीटते हुए नजर आए। उन्नाव के बांगरमऊ में पिता की संदिग्ध मौत के बाद 3 भाइयों में जमकर मारपीट। पिता की पुश्तैनी जमीन बांटने को लेकर भाइयों में चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। औरैया में 30 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या। गेहूं के खेत से मिला युवक का शव। जांच में जुटी पुलिस। पफून थाना क्षेत्र के कन्नो महामाई मार्ग की घटना। कानपुर में गोवंश तस्करों का पुलिस पर हमला। भागते हुए लाइव वीडियो आया सामने। बैरिकेडिंग कर गोवंश से भरे कंटेनर ट्रक को रोकने का किया था पुलिस ने प्रयास। गोवंश तस्करों ने कंटेनर से पुलिस पर किया हमला। वाहन से कूदकर सिपाही ने बचाई जान। 3 आरोपी गिरफ्तार। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कलीगढ़ा गांव में 30 अप्रैल को आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान बीती रात हालत ज्यादा नाजुक होने पर परिजन घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल बस्ती से लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुलिस कांस्टेबल्स को दिया आश्वासन। घटे पे ग्रेड की बात को कैबिनेट में रखने का दिया आश्वासन। कहा कोरोना काल में पुलिस की भूमिका अहम। कांस्टेबल के हित में होगा फैसला। रामपुर में कांग्रेस नेता मतियुर रहमान पर जानलेवा हमला। हमलावरों ने गाड़ी में भी की तोड़फोड़। कांग्रेस नेता जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। एक ने किया आत्मसमर्पण। इस साल अब तक 69 आतंकियों का खात्मा। माली की एक महिला ने मोरक्को में मंगलवार को एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। माली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हलीमा ने सिजेरियन सेक्शन द्वारा 5 लड़कियों और 4 लड़कों को जन्म दिया है।
पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार तीसरे दिन बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 90.99 रुपए, डीजल 81.42 रुपए प्रति लीटर। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स की शुरुआत 172 अंकों की तेजी के साथ 48,850 के स्तर पर हुई। वहीं निफ्टी 54 अंक की उछाल के साथ 14,672 के स्तर पर खुला। 1,130 शेयरों में तेजी, 271 शेयरों में आई गिरावट। न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों की बड़ी मुश्किल, नहीं जा सकते हैं घर। केन विलियमसन सहित ब्रिटेन जाने वाले सभी खिलाड़ियों को 10 मई तक भारत में ही रहना होगा। राधे का टाइटल ट्रैक रिलीज होने के साथ ही धमाल मचाने लगा है। वीडियो में सलमान खान और दिशा पाटनी का जोरदार अंदाज नजर आ रहा है। साजिद वाजिद की ये कंपोजिशन एक एंटरटेनर ट्रैक है। बिग बॉस 13 से सुर्खियों में आई हिमांशी खुराना की बोल्ड तस्वीरें फिर हुई वायरल। अपने बोल्ड अंदाज से हिमांशी खुराना ने फैंस का जीता दिल। ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर मचा रही धमाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती नजर आती हैं। एक बार फिर दिशा पाटनी ने अपने ग्लैमरस अवतार से इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया है। दिशा पाटनी का गॉर्जियस अंदाज देखकर फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। रामायण के रावण की मौत की खबर वायरल। आहत लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर लोगों से की विनती। कहा, भगवान की दया से अरविंद जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सदैव स्वस्थ रखें। इससे पहले मीनाक्षी शेषाद्री और लकी अली के मौत की झूठी खबरें भी वायरल हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपने पति श्रीराम नेने संग एक थ्रोबैक पिक्चर शेयर की। इंस्टाग्राम पर शेयर किए हुए इस पोस्ट में कपल कैमरे की ओर पोज देते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस ने लिखा, अपनों को हमेशा अपने करीब रखो। ट्विटर बैन के बाद कंगना रनौत को एक और झटका। 2 फैशन डिजाइनर्स ने कंगना संग अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए। साथ ही कंगना के पुराने पोस्ट भी डिलीट किए। छिछोरे समेत कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल कोरोना से जंग हार गई। अभिलाषा पिछले कुछ समय से आईसीयू में एडमिट थी। अभिलाषा पाटिल मराठी सिनेमा का बड़ा नाम है। कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ डॉक्टर्स ने दर्ज करवाई शिकायत। सुनील पाल ने वीडियो शेयर कर डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर उठाए थे कई सवाल। मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। झांसी के किसानों से सीएम ने किया संवाद। गेहूं क्रय केंद्र को लेकर की बात। सीएम बोले, मास्क लगाते रहना।